जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर विष्णु पंडा मोर विष्णु भक्त कहानी प्रसंग रे स्कंद पुराण आनीत गोटे गल्प उपस्थापन करुछि। गल्पटी होछि दुर्वासा और दुई ब्राह्मण कथा। काशीधाम मुमूर्ष व्यक्ति को भगवान शंकर ब्रह्मज्ञान उपदेश दियंती बोली सेठारे प्राण त्याग कले मुक्ति मिलता है, यहाँ आम समस्ते जाचे। किंतु काशीराज जरासंध प्रसंग रे विष्णु ठारू परास्त होई शंकर काशीधाम परित्याग करथिले, किंतु वास्तव में शंकर एवं मध्य काशीधाम अवस्थान करुछंती। सत्य त्रेता और द्वापर यही तीन जुगरे से काशी रे अवस्थान करती। केवल घोर कली जुगरे से सेठारे रुहंती नहीं। अन्यान्य सबु तीर्थ कली जुगरे ठीक भाव फल प्रदान करती नहीं, किंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र चारि जुगरे यथायथ फल प्रदान करे। सेठारे कौनसी पाप प्रवेश करे नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में दुर्मति, पापिष्ट, अशुचि, चंडाल, विद्वान और धार्मिक आदि समस्ते समान अधिकारी। पुरुषोत्तम क्षेत्र में मरण माने मुक्ति सुनिश्चित। श्रीक्षेत्र चतुर्मध्य प्राणत्याग कले मनुष्य निर्विघ्न मुक्ति लाभ करे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रभुंकर प्रथम अवतार मत्स्यावतार मूर्ति पूर्व भागरे, श्वेतराजा मंदिर बा श्वेतमाधव मंदिर पश्चिम दिगरे, श्रीक्षेत्रस्थ अक्षयवट बा कल्पवट और समुद्रर जो मध्यभाग भूखंड रही यह चतुर्मध्य कहुए। आउ थे कहीदे चतुर्मध्य क्या कहुए। गोटे है मत्स्यावतार मूर्ति पूर्व भागरे, श्वेतराज मंदिर होची पश्चिम दिगरे, अक्षयवट और समुद्र यही चारिटा को मिसेकी जो ता भितर जो भूखंड रहा यह चतुर्मध्य कहुए। मनुष्य यही चतुर्मध्य प्राणत्याग कले मुक्ति प्राप्त हुए। महर्षि माने यह मुक्ति द्वार बोली कही था। महामुनि दुर्वासा रुद्रदेव अंशावतार, से ब्रह्मचारी और परम तपस्वी। थरे 14 भुवन भ्रमण करी मर्तरे मनुष्य मानकर आचार विचार संपर्क में जिज्ञासा रखी भ्रमण समय मुनिवर 2 जन मध्यदेशीय ब्राह्मण को देखा पाइले। से दुहिंक मध्य जड़े सदाचारी तपनिष्ठ गृहस्थ और द्वितीय जनक सदाचार संपन्न और सदा भगवान चरण में भक्ति आसक्त। कालक्रमे से धनवान द्वितीय व्यक्ति कौन सी नास्तिक प्रलोभन पड़ी शास्त्र विरुद्ध में प्रवृत्त होई विषय भोग आसक्त हो गले। किछि काल पर जड़े ज्ञानी ज्योतिष विशारद अर्थ लालसारे से ब्राह्मण द्वयी पाखरे उपस्थित हेले। ब्राह्मण द्वय निजर आयु और केउ क्षेत्र में मृत्यु हेबो ताहा तांको प्रश्न करथिले। से ज्योतिष गणना करी दुही को कहिथिले 35 दिन पर दुहींकर मृत्यु हेबो। प्रथम ब्राह्मण को कहले तुम्भर नदी रे मृत्यु हेब, फल तुम्हें परमगति होई देवत्व लाभ कर। तापर द्वितीय ब्राह्मण को कहले आपण परम भाग्यवान, आपणक मृत्यु गृह अष्टम गृह रे बृहस्पति अछंती। से कर्कट राशि रे थिबारु उच्चस्थ और आपणकर होची धनु लग्न, तेणु आपण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हेबे। परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आपणकर मृत्यु हेब। ज्योतिषों ठारू यह शुणी निजर भाग्योदय है भावी से पवित्र आत्मा हो गले। से द्वितीय व्यक्ति से गणक को सम्मानित करी विदा देले और किपरि पुरुषोत्तम क्षेत्र गमन करेंगे से विषय चिंता करने को लगिले। से ब्राह्मण निकट में महर्षि दुर्वासा उपस्थित है। से द्वितीय विप्र महर्षि को पद्य अर्घ दे यथोचित सम्मान भूषित कले और निजको बहुत भाग्यवान मन कले। महर्षि दुर्वासा किंतु तांको निजर परिचय गोपन रखी कहले मु प्रकृत जोगी नुहे, आउ 1 मास पर तुम्हें मुक्ति पाई आंबर पूजनीय हेब। तापर से ब्राह्मण अनुनय होई समस्त विषय प्रांजल भाव बुझाइबा को अनुरोध कले एवं कहले हे भगवान, मु विवेक विहीन स्वेच्छाचारी और पापी, मो मन सर्वदा दुर्भावना रे लिप्त, संसार बंधन एजाए छाड़िनी, इंद्रिय भोग्य वासना प्रबल, ये सब सत्य मु किभली चिरशांति पाइबी। तेणु भगवान को दया बिना मोर दुख किपरि निवृत्त हेब कहतु। यह शुणी दुर्वासा तांको कहले हे विप्रवर, जेउ कारण तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हेब ताहा श्रवण कर। पूर्वजन्म तुम्हें जड़े परम विष्णु भक्त थिल। थरे तीर्थयात्रा बंधुबांधव सहित
माघ मासरे पुरुषोत्तम क्षेत्र को यात्रा करिथिल। सेठारे विष्णुंक प्रीतिकर एकादशी रे सिंधु स्नान करी निष्पाप होइथिल। रात्रि उजागर रही जगन्नाथ को नाना उपचार रे पूजा अर्चना कल और ब्राह्मण मान को आसन भोजन दे निज गृह को फेरिथिल। सेही पुण्य जोगु तुम्भे मुक्तिलाभर अधिकारी होइछ। तुम्भे मध्य सेतेबेले प्रभुंकर महाप्रसाद सेवन करी निष्पाप होइअछ, किंतु तुम्भे ए जन्म रे संगदोषे दूषित होई तुम्भर बुद्धि नष्ट हो जाइछ और तुम्भे स्वेच्छाचारी हो जाइछ। वर्तमान विष भोग त्याग करी तुरंत भगवान को श्रीचरण रे आश्रा कर। यह सुनी निजर बंधुबांधव ठारू माया ममता तुटेई मनरे जगन्नाथ को ध्यान करी से दुर्वासा मुनि सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र यात्रा कले। 2 दिन पर बाटरू दुर्वासा से ब्राह्मण को चित्त शुद्धि करने को आउ गोटे खेल खेलने लगिले एवं हठात से अंतर्ध्यान हो गले। ब्राह्मण किछि दूर जाई दुर्वासा को न देखि भयभीत हो गले। कौन करिवे और केउ बाटे जीवे भावी पागल परी हेले। एही परी चिंताकुल अवस्था थिला बेले दुर्वासा गोटे अल्प वयस्का अति सुंदरी नारी होई सेठारे उपस्थित हेले। से ब्राह्मण एपरी अपरिचित जंगल रे एभली दिव्य सुंदरी को देखि आश्चर्य सहित भय भी पाईगले। ताकू देखि से ब्राह्मण कामरे पीड़ित और व्याकुलित होई कहले, हे शुभे तुम्हे किए, काहेकि एठारे उपस्थित होइछ। से नारी उत्तर रे कहले, मु अन्य पुरुष आसक्ता नुहे, मु पूर्वे आपणकर पत्नी थिली, किंतु मते आपण बुद्धि दोषरे शैशव परित्याग करथिले। मु निर्वासिता होई ए पर्यंत पितृगृह रे वास करिअछि। दिन राति आपण को ध्यान करी मोर यौवन विफल होइछि। निकटरे मोर पितृगृह, वर्तमान मोर जीवन को रक्षा करी आसंतु मोर पितृगृह को गमन करिबा और मो इच्छा अनुसार सेठारे चिरदिन पई अवस्थान करिवे। से रमणी द्वारा प्रलोभित होई आनंदरे से विप्र रमणी को नहीं श्वशुरालय को गमन कले। श्वशुर मध्य तांकु देखि आदरर सहित पूजा करी निज गृह रे प्रवेश कराइले। से विप्र कामनार वशवर्ती होई मासाधिक काल से रमणी सहित बिताइले, किंतु से समस्त जे दुर्वासांकर माया थिला ताहा से विप्र बुझी पारले नाही। किंतु वास्तव में सेमाने यात्रा करी करी पुरुषोत्तम क्षेत्र निकट में उपस्थित हो गले। ब्राह्मण पुरुषोत्तम क्षेत्र चतुर्सीमार प्रवेश कर ठीक 2 दिन पूर्वर तांकु भीषण ज्वर है। से समय श्री हरिंकर पार्षदगण और जमदूतगण पाशहस्त हो ब्राह्मण के निकट में उपस्थित हेले। जमदूत माने कहले, हे वैष्णवगण, क्यों कारण आपण मैंने यही पापिष्ट को वैकुंठ नेबाई इच्छा करछंती। ए दुरात्मार पाप बहुत अधिक। आंभ राजा जम मध्य आंभ को कहते विष्णु भक्त मान को बंधन करिब नाही, किंतु जो माने हरिभक्ति विमुख और पापी से माने जमराजंक अधीन। जमदूत मानकर वचन शुणी विष्णु भक्त बा विष्णु परिषदगण कहले, तुम्हें माने मूढ़ और क्रूर आत्मा, किए पापी और किए धार्मिक तुम्हें माने बुझी पारुना। यही व्यक्ति पूर्व काल रे जेपरि धार्मिक सदाचार संपन्न दाता सत्यवादी और विष्णु भक्त थिले, से समय तांको परि वैष्णव आउ केही नथिले। तेणु एपरि ब्राह्मण को काहेकि नेबा पई आसीच। एही द्विज पुरुषोत्तम क्षेत्र चतुष्टय मध्य प्राणत्याग करिवे बोली गृहरु सांसारिक मोह त्याग करी बाहरी अछंती। सेही कारणरू प्रभु नारायण का आदेश अनुसार तांको नेबा पई आम्भे मान उपस्थित होइछु। तेणु हे जमदूत गुण शीघ्र ए स्थान छाड़ी पलायन कर, अन्यथा आंब गदा प्रहार रे तुम्ब मस्तक चूर्ण हेब। जमदूत वैष्णवगण कलह समय ब्राह्मणकर मोहनाश सहित रात्रि शेष है। ब्राह्मण स्वप्नाविष्ट है परी तांको अनुभव करुले। दुर्वासा और ब्राह्मण सेतबेलू चतुर्मध्य उपस्थित हेले। ब्राह्मण एवं तांकर स्वप्नावस्था कथा चिंता करुले एवं से पछरे दुर्वासा को देखि बहुत कष्ट प्रणाम कले, किंतु पुनर्बार आउ उठी पारे ना। यही समय जमदूत माने विष्णु दूतों ठारू विताड़ित होई जमराजा को समस्त वृत्तांत जणाइले। जम क्रोधान्वित होई महिष पृष्ठर आरोहण करी तांकर दूत मान को नहीं क्रोधरे सेठारे पहुँचिले। जम को देखि विष्णु दूत माने कहिले, तुम्भर केउ मानक उपर अधिकार रहिबो ताहा आंभर स्वामी श्री विष्णु स्थिर करिसेंती। जो माने प्रेतत्व प्राप्त होइछंती सेही माने ही तुम निकट को गमन करिवे। एही ब्राह्मण साक्षात विष्णु भक्त, तेणु से प्रेतत्वर मुक्त। यही चतुर्मध्य मध्य सी मृत्युप्राप्त
ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯିବ। ଯମ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ଶୁଣି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେହି ଶୟନରତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଟେକି ଚତୁର୍ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ବିପ୍ର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠିଲା ଓ ଏହି ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଯମଦୂତମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବିପ୍ର ପାଖରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତା କାନରେ ବୈଷ୍ଣବ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋହଜାଲରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅପୂର୍ବ ତେଜକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତେଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ର ଓ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହରି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁନିବର ଦୁର୍ବାସା ପରମ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଯଦି ଦୁର୍ବାସା ଆଉ ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।